हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है, राम और श्याम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 की आपको दी गई है। एक नया पार्टनर महेश ज्वाइन कर रहा है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, जो कि उसको पूरा का पूरा श्याम से मिल रहा है। महेश अपना शेयर ऑफ गुडविल 25,000 लेकर आएगा और जो कैपिटल है वो उसको लेकर आनी है राम और श्याम की एडजस्टेड कैपिटल की 20%। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नई फर्म की बैलेंस शीट। तो फॉर्मेट जल्दी से बनाकर तैयार रखो ताकि साथ के साथ पोस्टिंग करोगे। क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम करेंगे गुडविल के एडजस्टमेंट से। गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए आपको चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। राम और श्याम की रेशियो थी 3:2। नया पार्टनर महेश आ रहा है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, जो कि उसको पूरा का पूरा श्याम से मिला है। मतलब श्याम ने अपना इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा करके महेश को दे दिया। राम का शेयर ऑफ प्रॉफिट कुछ भी नहीं घट रहा, उसने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। जैसा उसका पहले था वैसे ही 3/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका, लेकिन शाम का शेयर ऑफ प्रॉफिट घट करके 1/5 रह गया। करेक्ट। तो सेक्रीफाइस किसने किया है? पूरा का पूरा शाम ने किया है। तो जो भी गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है आपको किसके साथ करनी है? शाम के साथ। अब महेश अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए 25,000 रुपए। ये 25,000 रुपए ये पूरा का पूरा शाम को मिलेगा, क्योंकि शाम का शेयर ऑफ गुडविल आगे चल करके जब भी बटेगा वो महेश को मिलेगा। आज की डेट में शाम को नुकसान हो रहा है, उसी नुकसान को वो कंपनसेट करने के लिए 25,000 रुपए लेकर आ रहा है। तो बैंक अकाउंट को आप डेबिट करोगे, यहाँ पर बैंक है सिर्फ, कैश नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट करो 25,000 से, और ये गुडविल का पैसा आ रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में डालोगे 25,000 रुपए, कैपिटल में नहीं डालोगे। ये पैसा किसके लिए आया? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करो और शाम को पैसा ये मिलना था उसके अकाउंट में आप क्रेडिट करो। करेक्ट है। ये हम टेम्परेरी अकाउंट खोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ताकि कैपिटल के साथ मैसअप ना। अब फॉर्मेट अगर आपके तैयार है तो साथ साथ पोस्टिंग करो। यहाँ 2024 कर लेना, टाइपिंग एरर है। ओपनिंग बैलेंसेस लिखो, बैलेंस शीट से 1.5 लाख और 1 लाख, और गुडविल का पैसा जो शाम के अकाउंट में 25,000 रुपए आपको क्रेडिट करना है वो करो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम बैलेंस शीट पे चेक करते हैं कोई रिजर्व से कोई ऐसा खर्चा है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ, रिजर्व है 25,000 का, जिसे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट करके खत्म कर देंगे। तो राम और श्याम के अकाउंट आप क्रेडिट करोगे, ये प्रॉफिट का ही एक पार्ट है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके क्रेडिट होंगे। तो इन दोनों के अकाउंट में जितना जितना हिस्सा इनका बनता है क्रेडिट कर दो। तो जनरल रिजर्व का बैलेंस अब आपका आगे बैलेंस शीट में नहीं आएगा। सब करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आता है रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन में देखो आपका आ रहा है कि एक डेटर था 7,500, जिसे आप बेड डेट्स के नाम पर खर्चा बुक कर चुके हो। अब यहाँ पर आपको 5,000 रुपए की आज पेमेंट मिल गई है। तो ये आपके क्या हुए? बेड डेट्स रिकवर्ड। जो बेड डेट्स का खर्चा पहले डाल चुके हो, खत्म कर चुके थे वो स्टोरी, वो आज आकर के आपको पैसा दे गया 5,000 रुपए। तो आपको ध्यान होगा क्लास 11 में जब भी ऐसा होता था तो हम कहाँ लिखते थे? बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्रेडिट साइड पर एज इनकम। इसका आपके डेटर से अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप 7,500 से अपने डेटर्स पहले माइनस कर चुके हो। प्रोविजन फॉर डेट से कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक लॉटरी की तरह से सडन इनकम आ गई। तो आपका ये पैसा आपको मिला, तो आपने एंट्री क्या बनाई होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, यही एंट्री बनाई होगी। और बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर। तो ये 5,000 रुपए आप यहाँ रिवैल्यूएशन में लिखोगे, बैलेंस शीट में आपका कहाँ पर इंपैक्ट आएगा? बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा। डेटर्स पे या प्रोविजन पे कहीं पर भी इंपैक्ट नहीं आएगा। करेक्ट है। ये पॉइंट याद रखना, जनरली आप लोग मिस्टेक करते हो। इसके बाद नेक्स्ट है कि 12,500 का वर्कमैन कंपनसेशन का कोई क्लेम आता है।
क्या उससे रिलेटेड कोई रिजर्व है? रिजर्व तो नहीं है। तो उस क्लेम को एक तरह से हम क्या कहेंगे, इंक्रीज्ड लाइबिलिटी है। जो वर्कर से रिलेटेड आपने क्लेम को एक्सेप्ट किया 12,500 का, अभी आपने पेमेंट नहीं की है, सिर्फ एक्सेप्ट किया है, तो ये इंक्रीज इन लाइबिलिटी है। तो आप 12,500 से कहाँ लिखोगे? रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे, और साथ के साथ बैलेंस शीट में लिखो 12,500 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लाइबिलिटी साइड पर। क्लियर है? अगर हमारे पास रिजर्व होता तो उसके साथ एडजस्ट करते, रिजर्व तो है ही नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि मशीनरी आपकी 5,000 से अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड मतलब आपने इसको 5,000 से कम दिखाया हो। अंडर वैल्यूड का मतलब है हमने मार्केट के साथ कंपेयर किया, तो मार्केट वाली वैल्यू के हिसाब से आपने 5,000 से इसको कम दिखाया हो। इसका मतलब मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी है? 1,47,000, 1,47,500। तो 5,000 से आपने इसकी कम वैल्यू दिखाई हुई है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। 5,000 से आप कहाँ दिखाओगे? रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे, क्योंकि अब ये वैल्यू आपकी 1,42,500 नहीं, कितनी है? 1,47,500 रुपए। करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टॉक। 10% आपने जो वैल्यू दिखाई हुई है वॉज वैल्यू 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। आपने जो स्टॉक की वैल्यू दिखाई हुई है वो मार्केट से 10% ज्यादा दिखाई हुई है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो आपने बुक वैल्यू 82,500, 82,500 दिखाई हुई है, ये 10% से ओवर वैल्यूड है। मार्केट के हिसाब से जो वैल्यू है, मार्केट की वैल्यू का 10% ज्यादा आपने दिखाया हुआ है। तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर मार्केट में 100 रुपए की वैल्यू है, तो आपने इसको कितना दिखाया हुआ है? आपने इसको कितना दिखाया हुआ है? 110 रुपए। तो ये 110 रुपए अगर ये वैल्यू है, तो हमें चाहिए कितना? 100% चाहिए। तो 100% आएगा आपका 75,000 रुपए। 10% 7,500 रुपए से हमने इसको ज्यादा दिखाया, 7,500 से एक्सेस हमने दिखाया हुआ है। 100 आएगा यहाँ पर, 100 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 75,000 की मार्केट वैल्यू है आज की डेट में। आपके स्टॉक की वैल्यू 75,000 है, और आपने कितना दिखाया हुआ है? 82,500। तो यहाँ पर टाइपिंग एरर है, 100 आएगा। 82,500 को आप 110 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 110 रुपए के बराबर है। करेक्ट है? तो 7,500 का आपका स्टॉक का वैल्यू डिक्रीज होगा, घट गई, नुकसान है। तो कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पे लिखोगे स्टॉक को 7,500 से, और बैलेंस शीट में यहाँ पर 75,000 आपका स्टॉक आ जाएगा। करेक्ट। इसके बाद सारा कुछ करने के बाद आपके पास रिवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है, कितना? 10,000 का, जिसे हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट करके खत्म करेंगे। ओल्ड रेशियो में बांटोगे तो राम को 6,000 रुपए और शाम को 4,000 रुपए ये लॉस बियर करने। इन दोनों के अकाउंट डेबिट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो ये 10,000, ये एंड में टोटल लिखो रिवैल्यूएशन का, कंप्लीट हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस अब आपका आया है, तो ये आप यहाँ पर शो करोगे कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। तो जब भी आपको यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल और उसके बाद नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेशन के लिए कहा हो, तो आपको यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल लेनी है। तो ये आ गई आपकी क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ लिखोगे टोटल, प्रेजेंटेशन आपको इस तरह से रखनी है, और अब ये एडजस्टेड कैपिटल एज ए ओपनिंग बैलेंस आप नीचे लिख दो, जिसके बेस पर आपको नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो अब देखो, हमारे पास न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो आपके पास है, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम फॉर 4/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट कितनी है? 2,90,000। 2,90,000 कंबाइंड कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल है। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों की एडजस्टेड कैपिटल का 20% महेश की कैपिटल होगी। तो इसका 20% कितना हो गया? 58,000। इतना पैसा महेश को एज ए कैपिटल लेकर आना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 58,000 टू महेश कैपिटल 58,000। तो अब यहाँ पर लिखो बाय बैंक अकाउंट 58,000 महेश की कैपिटल, और एंड में लिखो टोटल। क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए आपके
टोटल हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट में आप देखो क्या क्या रह गया। मशीनरी और स्टॉक हो चुका है, आपके डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वही रहेंगे जो पहले थे। इसके बाद आपका कैश का बैलेंस 25,000 क्या है, ओपनिंग है। फिर 25,000 नए पार्टनर की गुडविल है। ये 58,000 क्या है, उसकी कैपिटल है, महेश की कैपिटल। और 5,000 जो बैड डेट्स रिकवर हुए वो भी तो है आपके। तो सबका टोटल 1,13,000 आपका कैश का बैलेंस आएगा। इस साइड पर क्रेडिटर्स और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड वो आपकी लाइबिलिटीज में आएंगे। कैपिटल के तीनों के बैलेंसेस आप लिखो और अब चेक करो क्या दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है। मैच कर रहा है तो आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट है और करेक्ट है। तो इसी तरह से आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, प्रेजेंट करना है वर्किंग नोट्स के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, समझ रहे हो। ये चैप्टर जो मेरा मकसद था, मिशन था इजी करना, आई होप वो कंप्लीट हो पाया है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो। बस एक क्वेश्चन और रह गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।